तो जो प्रॉब्लम नंबर 21 है हमारा, हमें 2 अल्फ़ाबेट दिए जाएंगे, सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी, हमें 2 अल्फ़ाबेट दिए गए। अब हमें कोई भी लैंग्वेज दी जाएगी, जैसे लैंग्वेज दी गई है कोई भी, ठीक है, उस लैंग्वेज का हमें डीएफए बनाना है, ठीक है। जो लैंग्वेज दी जाएगी और उसका जो डीएफए वो इक्विवेलेंट होगी, ठीक है, वो इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा वो डीएफए, ठीक है। जैसे हमें लैंग्वेज दी गई है एल इक्वल टू ए क्यू बी, ठीक है, यहाँ हो गया डब्लू, डब्लू के बाद ए क्यू, यहाँ पर सच दैट जो डब्लू है हमारा, डब्लू क्या है, डब्लू क्या है, डब्लू सेट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो डब्लू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी का वेल स्टार, इस तरह से डब्लू को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। डब्लू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे ए हो सकती है, नल हो सकती है, बी हो सकती है, ए हो सकती है, बी भी हो सकती है, ए कितनी बार, बिकॉज ऑफ होल स्टार, ए प्लस बी का होल स्टार, इस तरह से, ठीक है। इस सिग्मा स्टार को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे यहाँ दिया गया है, तो जो डब्लू की वैल्यू है सबसे पहले बिकॉज ऑफ स्टार, तो पहले हम क्या रखेंगे, नल रखेंगे, इसके बाद डब्लू की वैल्यू हम ए रखेंगे, बी रखेंगे, इस तरह से हम पॉसिबल स्ट्रिंग को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर देंगे। उससे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख लूँगा, ठीक। स्टेप जो नंबर 1 है हमारा, जैसे मैंने क्या किया कि हमें ए क्यू बी और ए क्यू, यानी कि ए क्यू बी, डब्ल्यू की जगह हम क्या करेंगे, नल रख देंगे, ठीक है, यानी कि स्टार की जगह हमने क्या किया, 0 रख दिया, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा नल, तो ये क्यू यहाँ लिख दिया, ठीक। जो दूसरी स्ट्रिंग पॉसिबल निकलेगी वो मैं क्या करूँगा, डब्ल्यू की जगह ए रख दूँगा, ठीक है, ए क्यू बी सेम रखूँगा मैं, ए क्यू बी, डब्ल्यू की जगह ए रख दूँगा मैं, ठीक है, और ए क्यू हमारा ये। अब मैं क्या करूँगा कि डब्ल्यू की जगह बी रख दूँगा, तो यहाँ से आ जाएगा ए क्यू बी सेम रहेगा, और यहाँ बी रख देंगे डब्ल्यू की जगह, और ए क्यू यहाँ से आ जाएगा, ठीक। अब जैसे तुम रखना चाहो, जैसे ए की मतलब डब्ल्यू की जगह ए बी, ए बी बी, आप कुछ भी रख सकते हैं डब्ल्यू की जगह, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए क्यू बी तो मैंने रख दिया, यहाँ पर ए रखा मैंने, तो 2a रख दिया, यानी ए रख दिया, ठीक है, और हमारा ए क्यू, इस तरह से कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग्स निकलेंगी, ठीक है। ये पॉसिबल स्ट्रिंग लिखने के बाद आप क्या करते हैं, हमारा सेकंड स्टेप क्या कहता है, टेक स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। तो इस तरह से यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने क्या किया कि डब्ल्यू की वैल्यू मैंने पहले नल रखी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी ए, फिर ए बी, फिर बी ए, ठीक है। इस तरह से मैं डब्ल्यू की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग्स है। इसके बाद जो क्या होता है कि सेकंड जो स्टेप हमारा कहता है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कहता है टेक स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, टेक स्मॉलेस्ट ठीक है। तो जो ये यहाँ लिखी हुई है मिनिमम कुछ मैंने लिखी हुई है पॉसिबल स्ट्रिंग्स, मैंने कुछ लिख रखी हैं। तो जैसे ही डब्ल्यू की वैल्यू आपने नल से स्टार्ट की और वी से ए रखा, फिर बी रखा, ए रखा, बी रखा, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से जो मैंने कुछ लिखी हुई है पॉसिबल स्ट्रिंग, यहाँ से मैं क्या करूँगा कि टेक स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग मैं यहाँ से लिखूँगा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, जैसे यहाँ नल लिखा है, अगर इसकी नल जैसे कोई भी स्ट्रिंग आपको दी जाइए, जैसे ए स्ट्रिंग है, ए में अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, कॉन्केनेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए आता है, ठीक है। किसी भी स्ट्रिंग में अगर नल का अगर मल्टीप्लाई करते हो अगर, तो उसकी वैल्यू जो स्ट्रिंग होती है वही होती है, ठीक है। नल का मतलब जैसे 1 होता है ना, किसी भी संख्या में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं
तो वो संख्या ही आती है, ठीक है। इसी तरह से नल का होता है यहाँ। इसमें अगर नल का करेंगे तो यही स्ट्रिंग रहेगी, अगर इसमें नल का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगी, ठीक है। तो इस तरह, तो ये स्ट्रिंग अगर नल को यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी, ए क्यूब बचेगा, ठीक है। ये ऐसे इस तरह से समझो कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी वो ये है, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट जिसकी मिनिमम लेंथ हो। इस मिनिमम लेंथ का क्या मतलब है, जैसे ए क्यू यानी कि 3 लेंथ हो गई, ए क्यू की 3, ए 3 टाइम्स, ए 1 टाइम बी यानी कि 4 लेंथ, इसके बाद 3 ये लेंथ, तो 7 लेंथ इसकी हो गई, ठीक है। जो स्ट्रिंग दी गई है ए क्यू बी, ए क्यू की जो लेंथ है, स्ट्रिंग लेंथ वो 7 है, ठीक है। ए क्यू बी, और इसकी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से 4 हो जाएगा और यहाँ से 4 यानी कि 8। जो स्ट्रिंग लेंथ है वो इंक्रीज होती रहेगी, इसकी भी 8 है, ठीक है, इसकी भी 8 है, इसकी भी 8 है, ठीक है। इसकी हो जाएगी 9 बिकॉज ऑफ यहाँ सिंगल ए भी रखा है, यहाँ पर ए यानी कि ए की पावर को इंक्रीज किया, तो यहाँ से आ जाएगी 9। इस तरह से जो मिनिमम होगी बिकॉज ऑफ नल, इसके बाद में ए या बी कुछ अल्फ़ाबेट यानी कि सिंबल रख रहा हूँ, तो वैल्यू जो स्ट्रिंग जो लेंथ है वो इंक्रीज ही होगी, कम नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग है बिकॉज ऑफ जो स्ट्रिंग दी गई है, अगर मैंने डब्ल्यू की वैल्यू नल रखी है, ठीक है, नल रखने पर क्या है कि जो स्ट्रिंग दी गई है ये हमारी आ जाएगी। अगर इसके बाद डब्ल्यू की अगर जगह ए या बी रखेंगे तो इससे क्या होगा कि स्ट्रिंग लेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे ए रखा तो 8 हो गई, बी रखा, सिंगल बी रखा ना 8 हो गई। अब जैसे ही ए रखेंगे 2 टाइम्स 9 हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो जो ये स्ट्रिंग है वो सबसे मिनिमम है बिकॉज ऑफ मिनिमम लेंथ इसकी 7 है ना, इसकी 8 है, इसकी 8, उसकी 9 है, तो 7। तो इस स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी होगी हमारी, ए क्यूब बी, ए क्यूब बी, ए क्यूब बी, ए क्यूब। ये जो स्ट्रिंग है ये हमारी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है, ठीक है, ए क्यूब बी, ए क्यूब। अब मेरा थर्ड स्टेप क्या कहता है, जो स्ट्रिंग है, जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है, इसका डीएफए बना दूँ, ठीक है। तो मैं इसका डीएफए बनाऊंगा। थर्ड स्टेप क्या कहता है, तो इससे जो हमारी स्ट्रिंग क्या लिखी हुई, ए क्यू बी, यानी कि ए क्यू का मतलब क्या है, 3 टाइम्स ए, ये ए क्यू हो गया, सिंगल टाइम यानी कि बी, तो बी, इसके बाद ए क्यू अगेन, तो ए। ये स्ट्रिंग दिया गया है, इसको मुझे डीएफए बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, ए स्टार्ट स्टेट ए हो गया, ये मेरा स्टार्ट इनिशियल स्टेट, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए दिया तो यहाँ से मूव करेगा तो ए आ जाएगा, ठीक है। सेकंड अल्फ़ाबेट ए, तो ए सी पर पहुँचेगा, सी पर अगेन ए, तो इसके लिए अगेन मूव करेगा, ठीक है। यहाँ से मूव किया है, अगेन बी के लिए अगेन मूव करेगा, इसके बाद ए के बाद एफ, स्टेज नंबर हो गया है, इसके बाद अगेन ए एफ के बाद जी, इसके बाद लास्ट क्या है ए, तो इसके लिए भी ए हो गया, एच, इसको फाइनल कर देंगे। अब एक्सेप्ट हो गई हमारी स्ट्रिंग, ठीक है। जो ये स्ट्रिंग दी गई है इसका जो डीएफ है इस तरह से बनेगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर ये हमारा लास्ट अल्फ़ाबेट है, इसका मतलब क्या है, जैसे लास्ट अल्फ़ाबेट आएगा उसको मैं फाइनल कर दूंगा तो हमारी स्ट्रिंग क्या है, एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से बनाते हैं जब कोई स्ट्रिंग दी जाती है। तो जैसे कितनी इसकी यानी कि 3 टाइम्स से 3 टाइम्स से 3 यानी कि 7 लेंथ है ना, तो 8 स्टेज बनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेज हो गई, ठीक है। ये जो डीएफए बनने के बाद
ये DFA बनने के बाद इस स्ट्रिंग का मैंने DFA बनाया। अब ये हमारा कंप्लीट DFA नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, 1 बाई 1 प्रत्येक मतलब जो हमारी स्ट्रिंग दी गई है रिमेनिंग स्ट्रिंग्स हैं, इसको मैं 1 बाई चेक करूँगा 1 बाई 1, और इसके बाद जो DFA बनेगा वो हमारा कंप्लीट DFA होगा। अब जैसे मैंने क्या किया, जैसे ये मैंने स्ट्रिंग ली, ठीक है, ए बी ए, ये सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है। सेकंड स्ट्रिंग क्या है, ए, यानी कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है हमारा ए, तो ए के लिए मूव करेगा बी पर जाएगा, बी के पे सेकंड अल्फ़ाबेट अगेन ए, तो ए के लिए सी पे जाएगा, सी पे यानी कि थर्ड अल्फ़ाबेट ए अगेन ए, तो यहाँ से मूव करेगा डी पे जाएगा, डी के बाद क्या आ जाता है बी, तो बी पे कहाँ जाता है ई पर, ई के बाद अगेन ए, तो अगेन ए, ठीक है, अगेन ए, तो इसके बाद क्या सेकंड ए, तो सेकंड ए पर कहाँ जी पर जाएगा, इसके बाद अगेन ए, तो यहाँ पर जी पर जाएगा, जो लास्ट अल्फ़ाबेट है ए, इसका मतलब क्या है, इस तरह की कोई भी स्ट्रिंग है, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग है, अगर आप ये लैंग्वेज देखें तो जो ये लैंग्वेज है वो स्टार्ट विथ किससे हो रही है, ए क्यू बी, और एंड किससे हो रही है, ए क्यू से। जितनी भी स्ट्रिंग लिखी हुई है आपने ए क्यू बी से स्टार्ट हो रही होंगी, ए क्यू बी से स्टार्ट हो रही है, और एंड विथ किससे हो रही है, ए क्यू, स्टार्ट विथ ए क्यू बी, एंड विथ ए क्यू, स्टार्ट विथ ए क्यू बी, एंड विथ ए क्यू, स्टार्ट विथ ए क्यू बी, एंड विथ ए क्यू, ठीक है। इन बिटवीन क्या होता है, नंबर ऑफ ए टाइम कितनी बार रिपीट हो सकते, नंबर ऑफ बी कितने टाइम्स रिपीट हो सकते, चाहे सिंगल आ सकता है ए, चाहे सिंगल बी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इन बिटवीन, बट स्ट्रिंग जो है ए क्यू बी से स्टार्ट हो रही है, एंड ए क्यू से हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये स्ट्रिंग है, ठीक, जैसे 3 टाइम्स ये आया, इसके बाद क्या है, जैसे मैं बी पे पहुँचूंगा इसके बाद क्या करूँगा, ये हमारा ए, यानी कि ए क्यू क्या है 1 2 3, ये हमारा ए क्यू हो गया, इसके बाद बी हो गया। अब बी के बाद जैसे बी पे पहुँचूंगा इसके बाद मैं क्या करूँगा, बी पे पहुँचने के बाद यहाँ पर मिनिमम 3 ए के लिए मैं वेट करूँगा, तो जैसे 3 आएंगे मेरे 1 2 3, 1 2 3, 3 के बाद मैं वेट करूँगा, फाइनल पहुँच जाऊँगा। इसके बाद चाहे कितनी बार भी ए आए बी आए, मतलब कितनी बार भी ए आए, ठीक है, वो हमारी क्या हुई, एक्सेप्ट होती रहेगी, ठीक है, तो हमारी ए हो गई, ठीक, ये हो गया। अब कंडीशन ये है, अब जैसे मैंने स्ट्रिंग ली, जैसे ए क्यू बी, इसके बाद अगेन बी ए क्यू, तो हमारी स्टार्ट विथ ए क्यू बी, तो ए क्यू बी से हम कहाँ पहुँचेंगे 1 ए 2 ए 3 ए, तो ए क्यू हो गया, इसके बाद बी, इसके बाद बी, यानी कि ई पर स्टेज पे पहुँच गया, इसके बाद अगेन बी आ रहा है, इसके बाद मिनिमम बी के बाद मिनिमम कितना 3 ए वेट करूँगा फाइनल पहुँचने के लिए, तो इसके बाद मिनिमम कितने 3 ए है हमारे पास, ये देखो इसके इन बिटवीन क्या आ रहा है बी, इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर कितनी बार बी रिपीट हो रहा है, यानी कि जो एंडिंग है ए क्यू और ए क्यू स्टार्ट विथ हो रही है, इन बिटवीन कितनी बार भी बी आए, बी बी बी, वो क्या हो रहा है, इस तरह से अगर मैं कर दूं यहाँ पर, इसके बाद कोई भी जो स्ट्रिंग है अगर एंड ए क्यू से हो रही है, तो हमारी जितनी भी स्ट्रिंग होंगी इन बिटवीन चाहे कितनी बार बी रिपीट हो, अगर कोई भी स्ट्रिंग ए क्यू से एंड हो रही है तो हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है, हम फाइनल स्टेज पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब क्या, जैसे कोई भी स्ट्रिंग, अब जैसे हमें ये दिया गया मिनिमम स्ट्रिंग मैंने ली, जैसे ए बी ए, अब ये जो क्या कह रही है, कोई भी स्ट्रिंग ए क्यू बी से स्टार्ट होनी चाहिए और एंड किससे होना चाहिए, ए क्यू से, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग ए क्यू बी से स्टार्ट होनी चाहिए और एंड होना चाहिए ए क्यू से एंड होना चाहिए, इन बिटवीन कुछ भी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि डब्ल्यू की जगह। तो अगर मैंने कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट की, मतलब कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट कर दी अगर, तो हमारी ये रिजेक्ट कर दी, आई एम गोइंग टू किल इट,
इसको मैं क्या करूँगा, डेट स्टेज में भेज दूँगा। क्योंकि अगर ए से स्टार्ट हो, लैंग्वेज क्या कहती है, कोई भी यानी कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम ए क्यू बी, और एंड किससे होना चाहिए, एंड विथ ए क्यू होनी चाहिए। अगर कोई भी बी से स्टार्ट हो, इसका मतलब क्या है, ए क्यू बी से स्टार्ट नहीं हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ए, बट ये बी से स्टार्ट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, बी से इसको, ठीक है, इसको मैं ए कॉमा बी, ठीक है, ये हो गई स्टेज आई, ये हमारी डेड स्टेज हो गई। और कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होती, अगर ये पहला अल्फ़ाबेट ए हुआ, अगर पहला अल्फ़ाबेट क्या हुआ, अगेन बी हुआ, फिर भी हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। जैसे ए, कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हुई, बट उसका जो दूसरा अल्फ़ाबेट है वो बी है, बट होना क्या चाहिए, ए, ठीक। पहला अल्फ़ाबेट तो ए है इसका, ये है, बट सेकेंड अल्फ़ाबेट भी ए होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, बट यहाँ आ रहा है बी। तो हम क्या करेंगे, इसको भी डेड स्टेज में पहुँचे, मतलब भेज देंगे। तो अल्फ़ाबेट ए पहले जैसे ही ए आया, उसने मूव किया ए से बी, इसके बाद क्या हुआ, ए ना आकर बी आ गया, ठीक है। तो ये हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ऑफ यहाँ क्या है, ए होना चाहिए, बट आ रहा है बी। तो जैसे ही बी आएगा, ए के बाद बी आया, मैंने भेज दिया डेड स्टेज। अब कोई भी स्ट्रिंग ए बी इस तरह से हुई, पहला अल्फ़ाबेट ए है, सेकेंड अल्फ़ाबेट ए है, यहाँ तक सही है, बट यहाँ थर्ड अल्फ़ाबेट ए होना चाहिए, बट यहाँ क्या हो रहा है, बी। तो हम इसको भी क्या करेंगे, डेट स्ट्रिंग पहुँचेंगे, भेज देंगे। तो फर्स्ट ए, सेकेंड ए, इसके बाद ए होना चाहिए, बट क्या आ रहा है, बी। तो इसको जैसे बी आया, डेट स्ट्रिंग भेज दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे थर्ड ए के बाद कोई भी ए आया, अब जैसे कोई भी स्ट्रिंग हुई इस तरह से, ए क्यू ए बी ए क्यू, ठीक है, यानी कि इन डब्ल्यू की जगह हमने क्या लिखा है, ए बी। तो हमारी ये स्ट्रिंग क्या है, बट यहाँ क्या होना चाहिए, थर्ड ए, यानी कि ए क्यू बी, यानी कि चौथा सिंबल ए होना चाहिए, बट यहाँ क्या मतलब बी होना, चौथा सिंबल बी होना चाहिए, बट यहाँ क्या हो रहा है, ए आ रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस स्ट्रिंग में चौथा सिंबल बी है, बट यहाँ क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद क्या है कि बी के बाद, आफ्टर बी के बाद क्या है, 3A होना चाहिए। तो इन बिटवीन क्या होगा कि पहले के ए के बाद जैसे ही ए आया, इसके बाद अगर बी आ गया इस तरह से, बट आना चाहिए ए, आ गया बी, तो हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे, बी। इसके बाद अगेन आ गया बी, ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद भी अगर बी आया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 3A होना चाहिए, इन बिटवीन बी आया तो हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। जो ये इस तरह से DFA जो बना है, वो हमारा करेक्ट DFA है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं।